सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। बच्चों, महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी आयु बहुत कम थी, जिसके कारण इन्हें बचपन से ही कठोर संघर्ष करना पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने एक स्कूल में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने बड़े परिश्रम और साहस के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की, परंतु परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। प्रेमचंद जी का विवाह विद्यार्थी जीवन में ही हो गया था, परंतु परस्पर सामंजस्य न होने के कारण इन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखी। शिक्षण कार्य करते हुए भी इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर मुंशी प्रेमचंद जी ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। कुछ समय तक कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद वर्ष 1931 ईस्वी में ये कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में पुनः अध्यापक नियुक्त हुए तथा बाद में इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक भी नियुक्त किए गए। तत्पश्चात वैचारिक मतभेद के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मुंशी प्रेमचंद जी ने काशी विद्यापीठ में भी अध्यापन कार्य किया। अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करने पर इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात माधुरी, हंस तथा जागरण आदि पत्रों का संपादन और प्रकाशन भी किया। इस कार्य ने इन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया, जिससे उबरने के लिए इन्होंने मुंबई में फिल्म निर्माण कंपनी में नौकरी की। वहाँ भी मुंशी प्रेमचंद जी का मन नहीं लगा तो ये वापस काशी लौट आए और अपने गांव में रहते हुए निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। निरंतर अभावों में रहने के कारण एक लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में कठोर जीवन संघर्षों और धनाभाव से जूझते हुए हिंदी साहित्य आकाश का यह चमचमाता सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। साहित्यिक परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी प्रारंभ से ही बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न थे। प्रारंभ में इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से उपन्यास और कहानियाँ लिखा करते थे। इनकी उर्दू में कुछ राजनैतिक कहानियाँ धनपत राय के नाम से भी प्रकाशित हुई हैं। उर्दू में रचित इनकी एक कृति सोजे वतन ने इतनी हलचल मचाई कि अंग्रेज़ सरकार ने यह कृति जब्त कर ली। सन 1915 ईस्वी में द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा के फलस्वरूप इन्होंने प्रेमचंद नाम धारण कर हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया और तत्कालीन
निम्न एवं मध्य वर्ग का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारतीय जनमानस में समा गए। इन्हें कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने आजीवन साहित्य साधना की तथा साहित्य सृजन करते हुए अनेकों निबंध, कहानियाँ और उपन्यासों की रचना की। इन्हें आधुनिक कथा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में लोकहित की भावना निहित है। इनके उपन्यासों में मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। इनकी कहानियों में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, भ्रष्टाचार, रिश्वत, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, किसानों की समस्याएं आदि का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग इनकी प्रमुख कृतियाँ। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं। उपन्यास इनका है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा तथा कायाकल्प, मंगलसूत्र, यह इनकी अपूर्ण कृति है। कहानी संग्रह। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें प्रमुख ही कह सकते हैं हम सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, मानसरोवर जो कि 10 भागों में है, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन आदि प्रमुख हैं। नाटक है संग्राम, प्रेम की बेदी, करबला तथा रूठी रानी। इनके द्वारा लिखित निबंध है कुछ विचार और साहित्य का उद्देश्य। संपादन इसके पहले भी मैंने बताया कि इन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण का संपादन किया है। भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है। इनकी भाषा में अद्भुत व्यंजना शक्ति विद्यमान है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, तो कहीं कहीं इन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। शैली। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में जिन शैलियों का प्रयोग किया है वे इस प्रकार से हैं। वर्णनात्मक शैली है बच्चों। वर्णनात्मक शैली किसी घटना, वस्तु या पात्र आदि का वर्णन करते समय इस शैली का मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रयोग किया है। इनकी इस शैली में नाटकीयता के दर्शन होते हैं। दूसरी है विवेचनात्मक शैली। विवेचनात्मक शैली समाज के गंभीर विषयों का वर्णन करने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। इस शैली में संस्कृत मिश्रित तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है तथा वाक्य बहुत लंबे व दुरूह हैं। मनोवैज्ञानिक शैली। मुंशी प्रेमचंद जी ने मानव मन के भावों व विचारों को चित्रित करने के लिए इस मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों का उन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। भावात्मक शैली। इस शैली में मानव मन की भावनाओं का सजीव चित्रण और अलंकारिकता तथा काव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में कहीं कहीं हास्य व्यंग्य भी दिखाई देता है। सामाजिक विषमताओं का चित्रण करते समय इस शैली का प्रयोग प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया है।
हिंदी साहित्य में स्थान। मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान है। यह भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में यथार्थ का चित्रण कर आदर्श की स्थापना की है। इन्होंने निर्धन, दलित, पतित, अशिक्षित एवं शोषित जनता तथा किसानों के प्रबल समर्थन में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ये जीवन भर सामाजिक बंधनों में बंधी नारी की वेदना, वर्ण व्यवस्था तथा किसानों की दीनहीन दशा को सुधारने का प्रयास करते रहे। मुंशी प्रेमचंद जी के कृतित्व को हिंदी साहित्य में सदैव याद किया जाएगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।